नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अभी 4-5 दिन पहले एक जजमेंट आया और ये जजमेंट जो है निठारी कांड जिसमें जो है लगभग 19 बच्चों के कंकाल मिले थे और उसमें से जो है कोर्ट ने 16 बच्चों की हत्या के मुकदमे दर्ज किए थे। उसके बाद जो है निठारी जो है एक जगह है जहाँ पर D5 एक कोठी थी और उसी कोठी के पीछे एक नाला था और उसी नाले में ये सारे कंकाल मिल रहे थे। इसके बाद होता क्या है कि उसमें 2 अक्यूज़्ड थे। जो मालिक था पंढेर, उसको तो कुछ समय बाद जो है रिहा कर दिया जाता है ये कहकर कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो नौकर था, नौकर को जो है लगभग 17 साल जेल में रखा जाता है। उस पर कई सारे मुकदमे चलाए जाते हैं। 12 मुकदमों में वो बरी हो जाता है, लेकिन एक मुकदमा था शायद 15 साल की लड़की का, उसमें जो है उसको दोषी करार दिया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता नहीं तुमने ये किया है और उसकी अपील को खारिज कर देता है। फिर वो रिव्यू पिटीशन दायर करता है, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी जाती है। अब सोचिए कि रिव्यू पिटीशन खारिज करने के बाद कहा जाता है कि नहीं तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन 17 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसको भी रिहा कर दिया जाता है ये कहकर कि जो मुकदमा इस पर चलाया जा रहा है वो निठारी कांड से जुड़ा हुआ है और जब निठारी कांड के 12 मुकदमों से ये बरी कर दिया गया है तो इस पर ये मुकदमा बनता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि उन 16 बच्चों का कातिल कौन है, और अगर ये व्यक्ति निर्दोष था तो इसने जो 15, 16, 17 साल जो पूरी जिंदगी इसने जो है जेल में काट दी, तो क्या ये सही है? सवाल ये है कि ऐसे कानून पर कौन भरोसा करेगा, और फिर हम ये क्यों कहते हैं कि नहीं न्याय मिलता है? ऐसे न्याय की ज़रूरत भी क्या है? 17 साल ज़िंदगी के खराब कर दिए अगर वो निर्दोष है तो, और अगर दोषी है फिर उसको सज़ा क्यों नहीं? और अगर वो निर्दोष है तो उन 16 बच्चों का कातिल कौन है? इतना बड़ा सिस्टम, इतने लोग, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो कंक्लूज़न निकला, हम न्याय ही नहीं कर पाए। इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था, सवाल तो जायज़ है।